अपने उत्तर प्रदेश की किसान यात्रा के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी हमारे बीच में हैं। कानपुर के एक ऐसे दरबार में हैं जहां इन्होंने विश्राम करके यहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं किसानों के विषय पर कि आगे आप किसानों के आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे और क्या क्या आपकी योजनाओं में शामिल है। देखो, आंदोलन सरकार से बातचीत करना, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करवाना। आंदोलन जब होते हैं जब सरकारें काम ना करें, ठीक है। अपनी बात रखें, अधिकारियों से बात करें, सरकारों को चिट्ठी लिखे, उस पर काम करवावे। ना हो तो धरने प्रदर्शन के माध्यम से भीड़ इकट्ठी होकर अपनी आवाज उठावे। तो ये है, एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल देश में है। वो लागू हो जाए तो देश के किसानों को उसका बहुत फायदा होगा। जो किसान अपनी फसल कम रेट में बेचते हैं, अगर कानून बन जाएगा तो व्यापारी कम रेट में फसलों को खरीद नहीं करेगा जिसको व्यापार करना। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, वह रिपोर्ट भी अगर लागू हो जाती है तो C2+50 वाला जो फार्मूला है वो उस पर लागू होगा। लागत पे 50% जोड़ के वो प्रॉफिट किसान को मिलेगा। वो उस कमेटी की भी रिपोर्ट है। अभी और भी कमेटी की एक रिपोर्ट आई, चेन्नई कमेटी की एक रिपोर्ट आई अभी 3 दिन पहले। उसमें भी ये कहा गया है कि एमएसपी गारंटी कानून को प्रभावी बनाया जाए, उसको लागू करा जाए। और रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है और उसमें करीब 32 के आसपास मेंबर पार्लियामेंट दोनों सदनों के उसमें थे। तो सरकार उसको भी लागू करे। जो रिपोर्ट कमेटियों की आगे सरकार उसको लागू करे, उसको सार्वजनिक करे। जो उसमें कमी रहेगी उसको फिर दूर करें। ये सवाल है हमारा। पिछली बार कई बार सरकार से आपकी वार्ता भी हुई थी कई बार, और इस बार क्या कारण कि हो नहीं पाई? देखो, 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई सरकार से हमारी बात नहीं हुई। 3 साल हो गए, सरकार अब कोई किसानों से बात नहीं कर रही। इस बार किसान आंदोलन में आप नहीं शामिल हैं? नहीं, किसान आंदोलन अभी है कहाँ। नहीं, टल्ले वाले जी की तरफ से वो उनका अलग एक संगठन है। वे अपनी वहाँ प्रोग्राम चल रहा है उनका पंजाब में। तो हमारा बाहर से उनको समर्थन है, लेकिन फिजिकल रूप से एसकेएम उसमें शामिल नहीं है। जिस तरह से उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी उनकी काफी हम गए थे वहाँ पे और सबको चिंता है कि भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी है और सब चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया हुआ है। देखो, सरकार अगर वो दे तो जब वो पीछे हट सकते हैं। अब इसी स्थिति में है कि वो पंजाब की ज़मीन पर आंदोलन है और भारत सरकार के खिलाफ वो है, तो भूख हड़ताल का निर्णय उनका है। अब ये है कि ऐसी स्थिति में सामाजिक लोग को आगे आना चाहिए। अब जब सरकार नहीं मान रही और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है तो सामाजिक लोगों को इसमें बीच में आना चाहिए। अगर सरकार में एमएसपी का कानून नहीं बनाती तो क्या किसान आंदोलन आप दोबारा चालू करेंगे? कब चालू होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आवाज़ है, ये उठती रहेगी। और आंदोलन से फायदा ये होता है कि सरकारें किसान का नाम ले रही है। अभी धरातल पर कब तक काम होगा वहाँ आकर देखेंगे। लेकिन आज पूरे स्टेट में किसान की आवाज़ उठ रही है, सरकारें किसानों का नाम लेती है। और आंदोलन कब और कहाँ होगा वो टाइम बताएगा। जिस तरह से आंदोलन किसानों का होता है उससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। ये तो एक क्वेश्चन आ गया। ये अब नहीं कि आप यहाँ कानपुर में पूछ रहे, ये तो नागपुर का क्वेश्चन है। ये 7-8 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। एक इलेक्शन वाला आएगा कि इलेक्शन में ये जीत के इनको हरा दो, अगर किसान ठीक है। एक ये आएगा, एक रास्ते जाम करोगे पब्लिक दुखी होती। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ये सब प्रेस के लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं। किसान आज बात करते हैं जो पिछले 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट एग्रीकल्चर पर आई
इसमें करीब 30-32 मेंबर पार्लियामेंटों की एक कमेटी बनी। उस कमेटी को चेन्नई कमेटी की रिपोर्ट उसको कहते हैं, जो पंजाब से मुख्यमंत्री रहे और अब मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्हें एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और उसमें कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को प्रभावी रूप से बनाया जाए। जो किसानों की डिमांड है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, अगर ये कानून बन जाता है तो पूरे देश के किसानों को इसका फायदा होगा। उसमें और भी बहुत सी चीजें का जिक्र करा गया है और इस तरह की 3 रिपोर्ट अभी तक आई, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी रिपोर्ट लागू नहीं करी। स्वामीनाथन कमेटी की भी एक रिपोर्ट उसी में ही है। तो भारत सरकार से यह है कि जो रिपोर्ट आ जाए, सरकार किसी की भी हो, उन रिपोर्टों पे अमल करना चाहिए। बहुत रिपोर्टें जो होती हैं ये बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके इस पर रिसर्च होती है, अपना व्यू देते हैं। इन रिपोर्टों को सार्वजनिक करें, इसमें जो भी है अगर कोई कमी बसी होगी तो उसको फिर सुधारा जाए, इन रिपोर्टों को लागू करा जाए। बहुत से मेंबर पार्लियामेंट, बहुत से जानकारी इस रिपोर्टों में मिलेगी। तो अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई, उससे उम्मीद है कि भारत के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद है। आज हम कई प्रोग्राम करते हैं, फतेहपुर से अब आगे आए कानपुर, जहाँ पर हम आज रुके हुए हैं। ये एक स्थान है बड़ा, करौली शंकर महादेव का, यहाँ पर आज रुके। अब आगे चले जाएंगे फरुखाबाद और एटा मैनपुरी के प्रोग्राम है। तो लोग अपने आंदोलन भी करते रहे, प्रोग्राम भी करते रहे, जो रिपोर्टें आए उन पर भी ध्यान रखते रहे और अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी बातचीत अधिकारियों से करते रहे, अपने संगठनों को मजबूत करते रहे, किसानों की आवाज उठाते रहे। पंजाब में भी एक आंदोलन चला हुआ है, जो डालेवाल जी है वे अमर अनशन पे है, तो हमको सबको वहां पे भी निगाहें रखनी है। एसकेएम की भी जो मीटिंग है वो 21 तारीख में मीटिंग, जो 5-6 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, वो मीटिंग भी पंजाब में होनी है। तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब आंदोलनों पर ध्यान रखें, सरकारों पर भी निगाह रखें और अपने जो आंदोलन है उस पर भी निगाह रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कानपुर।